नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे ईदगाहनो चौथो भाग समझीशुं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 वागी गया। गाम में चहल पहल थई। मेले वाले लौट आए। मेला वाला बधा पाछा आवे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ में से छीन लिया। मोहसिन की नानकड़ी बहन तेना हाथ में बिस्ती छीनीने लई ले छे और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गए और सुल्लोक सिद्धरे। એટલે કે મહેમૂદની બહેન છે એ ઉછળતી કૂદતી આવી તો બિસ્તી એના હાથમાંથી લીધો તો એ બિસ્તી નીચે પડ્યો અને મરી જાય છે। મિયા नूर के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। नूरना वकीलનો अंत એનાથી પણ ज़्यादा प्रभावित થયો। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता। वकील છે એ નીચે जमीन पर અને ऊपर बैठी सकतो नहीं। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। इन्हीं मर्यादा नो विचार तो करवो पड़से। दीवार में 2 खुटिया घाटी हुई गई। दीवार ऊपर 2 खिल्ली लागेली छे। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया है। एक पटरे पर कागज का एक कालीन बिछा गया है। लाकड़ानो पटरा एटले टुकड़ो राख्यो, एना ऊपर कागजनो एक टुकड़ो राख्यो, एना ऊपर बिछाव्यो। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। वकील साहेब राजा भोजनी जेम सिंहासन पर बिराज्या। नूर ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। नूरे पंखो चालू करो। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। एक खस एटले घासनी बनावेली एक वस्तु अने बिजली के पंखे होते एटले के बिजलीना पंखा हो छे। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? त्या शू मामूली पंखो पर नहीं होतो? बांस का पंखा आया एटले के घासनो पंखो आवे और नूरे हवा करने लगा। नूर हवा चालू करी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सर्वलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। मालूम जाने वकील साहब स्वर्गलोक थी मृत्युलोक जई रहा छे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जाने एना माटीनो शरीर माटी में मरी जाए छे। चोला एटले शरीर। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। पछी जोर शोर थी मातम छवाई गयो और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। हवे वकील साहेबनी जे अस्थिया एटले हड्डिया ए कचराना ढगलामां नाखी देवामां आवी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हवे हामिदनो हाल सांभळीए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना हामिदनो अवाज सांभळीने तेने दौड़ी अने गोदमां उठावीने लाड करवा लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। सहसा एटले अचानक तेना हाथ में चिपियो जोईने ते चौंकी उठी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? बोल्या कि आ चिपियो क्यांथी लाव्यो? मैंने बोल लिया है। मोल एटले खरीद्यो। मैं खरीद्यो छे। के पैसे में? एनी दादी पूछे छे केटला रुपया में? 3 पैसे दिए। ई हामिद कहे छे कि 3 पैसा में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना एनो अर्थ थाय छे कि दुख प्रकट करवो। अमीना ने दुख थाय छे। यह कैसा बेसमझ लड़का है। आ केवो नादान छोकरो छे कि बपोर थई गई। कुछ खाया न पिया, काई खाधु नहीं पीधु नहीं। लाया क्या चिमटा? लाव्यो सी चिपियो। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली? आखा मेड़ा में तने बीजी कई वस्तु न मिली? जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, जो आ लोहानो चिपियो लायो। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिदे गुनेगार भाव थी कह्यु, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, तुम्हारी आंगळीओ तवाथी बरी जाती थी, इसलिए मैंने लिया। एटला माटे हूँ आ लई आव्यो। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी माँ नो क्रोध तुरंत स्नेह में बदलाई गयो। बच्चे में कितना त्याग है, छोकरा में केटलो आत्मविश्वास है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, केटलो सद्भाव और विवेक वाळो छे। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। बीजानी जेम रमकड़ा अने मिठाई खरीदवामां तेनो मन केटलो ललचायो हशे। इतना जब इसमें हुआ है कैसे? जब तो एटले धीरज। आनामां एटली धीरज केम आवी गई? अमीना का मन गदगद हो गया।
वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू भी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। તેનું હૃદય ભરાઈ ગયું। ગદગદ એટલે હૃદય। તેના મુખેથી હામિદ માટે દુઆઓ નીકળવા લાગી, આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્રમાં હામિદ દેખાય છે, ચીંટીઓ દેખાય છે અને તેના અમીના દાદી પણ દેખાય છે। આ પાઠ સમજવાની તમને મજા આવી ને?